इस दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऊपर वाले ने हर किसी को अपने आप में ख़ास बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को इस अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है उसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि आपको हर एक जानकारी बिल्कुल सटीकता के साथ समझ में आ जाए और पता चल सके कि यह जो 7 दिन का समय है 16 से लेकर के 22 अक्टूबर तक का समय आपके जीवन में किस प्रकार से गुजरने वाला है। इन 7 दिनों में 9 ग्रह मिलकर के आपको किस प्रकार का परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को मिस ना कीजिए और अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीने का यह तीसरा सप्ताह। तो दोस्तों यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह मुख्य रूप से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद थे वह आपकी चंद्र राशि है, जन्म राशि। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है तो आप इसे अपने नाम राशि के आधार पर जो प्रचलित आपका नाम है उसके आधार पर आज के इस कार्यक्रम को समझ सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो देखिए दोस्तों यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर के ऊपर डिपेंड करता है और चंद्रमा की स्थिति इन 7 दिनों में लगभग 4.5 दिनों तक काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रही है। हालांकि 2.5 दिनों तक चंद्रमा केतु के प्रभाव में आएंगे, सूर्य के प्रभाव में आएंगे, जिसकी वजह से ग्रहण योग का प्रभाव, अमावस्या योग का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चंद्रमा के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपकी सेहत को लेकर के है। सेहत के दृष्टिकोण से यानी कि हेल्थ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह। तो देखिए कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है लग्न स्थान, यह आपकी सेहत का होता है, आपकी हेल्थ का। और फर्स्ट हाउस के ऑनर बनते हैं स्वामी शुक्रदेव। कुंडली के चतुर्थ भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और राहु की पंचम दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो ऐसे में दोस्तों शुक्र की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर राहु का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको भ्रामक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अपने सेहत को लेकर के आप डाउटफुल रहेंगे। आप सोचेंगे कि मेरे अंदर कुछ समस्या थोड़ी है, लेकिन वास्तव में आपके अंदर कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। 22 तारीख के पश्चात और 30 अक्टूबर के पश्चात जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके एजुकेशन को लेकर के है। कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह। तो देखिए कुंडली का जो पंचम स्थान होता है 5th हाउस, यह आपके एजुकेशन का होता है, स्टडी का होता है। और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज। कुंडली के पंचम भाव में ही गोचर करेंगे 19 अक्टूबर तक। 19 अक्टूबर के पश्चात राशि परिवर्तन करके 6ठे स्थान में चले जाएंगे अपने मित्र की राशि में। लेकिन यहाँ पर केतु और मंगल पहले से गोचर कर रहे हैं और बुध देव केतु के साथ मिलकर के लंपट योग बनाएंगे और मंगल के साथ मिलकर के पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने पढ़ाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे और मेहनत भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको परिणाम में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु का प्रभाव भी देखने को मिलेगा जो उसकी शत्रु की राशि मानी जाती है।
तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह मुख्य रूप से आपकी लव लाइफ को लेकर के है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है यही आपकी लव लाइफ का होता है और बुध देव बनते हैं स्वामी। जैसा कि अभी आपको बताया गया है, बुध देव 19 तारीख तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर केतु और मंगल पहले से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों 19 अक्टूबर तक तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समय बढ़िया रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन 19 अक्टूबर के पश्चात बुध देव केतु और मंगल के प्रभाव में आएंगे तो रिलेशनशिप में क्रोध और अहंकार दरार का कारण बन सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद और वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो 19 अक्टूबर के पश्चात अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो चौथी भविष्यवाणी है वह आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है। मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है वह आपकी मैरिड लाइफ का होता है और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मंगल देव। कुंडली के छठे स्थान में गोचर करेंगे, शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, केतु के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगी। तो इस दृष्टिकोण से मैरिड लाइफ भी आपके लिए उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय पार्टनर के साथ सामंजस्य स्थापित करने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और केतु दोनों अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो पांचवी भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य को लेकर के है। कैसा रहेगा भाग्य के दृष्टिकोण से यह तीसरा सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 9th हाउस होता है यह आपके भाग्य का होता है। 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनिदेव। 10th हाउस में गोचर करेंगे, पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में शनिदेव की प्लेसमेंट काफ़ी बेहतरीन है। इस कंडीशन में देखा जाए तो आपके भाग्य के दृष्टिकोण से भी यह जो तीसरा सप्ताह रहेगा आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड इत्यादि में, तो उसके लिए यह सप्ताह काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इस समय धर्म की चीज़ों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, परिवार के लोगों के साथ या फिर दोस्तों यारों के साथ आप घूमने फिरने के लिए किसी धार्मिक स्थल का चुनाव कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली जो 6वें नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 10th हाउस होता है यह आपके करियर का होता है और 10th हाउस के अधिपति बनते हैं शनिदेव। 10th हाउस में ही पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, बलवान होकर के गोचर करेंगे, शुक्र देव के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे। इस कंडीशन में करियर के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यह जो तीसरा सप्ताह है आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हों या फिर गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके कार्य करते हों। आपके लिए यह सप्ताह प्रॉफिटेबल साबित होगा। आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम 7वें नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 7th हाउस होता है वह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। मंगल देव बनते हैं स्वामी, छठे भाव में गोचर करेंगे, केतु के साथ अंगारक योग बना करके गोचर करेंगे और बिजनेस के जो कारक होते हैं बुध देव वह भी 19 तारीख के पश्चात छठे भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा आपको
इस समय हर चीज़ को हैंडल करने की सलाह दी जाती है, यानी कि कोई भी कार्य लापरवाही में ना करें, हर चीज़ जल्दबाजी में ना करें, सोच समझ करके अच्छा निर्णय लेकर के कोई भी कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, खास करके पार्टनरशिप में, तो इस समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 7th हाउस आपका पीड़ित है इस सप्ताह। इसलिए अगर आप बिजनेस व्यापार में कुछ नई योजनाएं इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो यह समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। तो दोस्तों यह तो हो गई चंद्रमा की स्थिति के आधार पर आपके लिए पूरे सप्ताह का हाल। अब इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, आपकी जो लग्न होता है यानी कि वृषभ लग्न, इसके लिए शनिदेव, बुधदेव और शुक्रदेव महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इन तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। बुध को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीज़ों का सेवन कीजिए, हरी चीज़ों का दान कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गुरुवार के दिन केसर तिलक लगाइए और शुक्रवार के दिन चंदन का तिलक लगाइए। आपके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।